यूपी में योगी आदित्यनाथ की फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। गाजियाबाद में सूर्या के कातिल असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 48 घंटे में योगी की पुलिस ने सूबे में ताबड़तोड़ करीब 10 एनकाउंटर किए। योगी सरकार का अपराध के खिलाफ संकल्प जीरो टॉलरेंस है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव एमवाई और पीडीए फॉर्मूले की वजह से गाजियाबाद और चंदौली जैसी घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब आरोप है कि वोट बैंक की सियासत के लिए अखिलेश यादव धर्म और जाति की राजनीति में उलझ गए हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और 6 बजे उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और सबके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए। यूपी में योगी फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जा रहा है। यूपी में 48 घंटे के दौरान करीब 10 एनकाउंटर हुए। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक, फिरोजाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर और उन्नाव तक हत्या के आरोपियों से लेकर लुटेरों तक का एनकाउंटर हो रहा है। करीब 2 कुख्यात अपराधी ढेर हुए हैं, तो कई अपराधियों का हाफ एनकाउंटर कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अपराध के खिलाफ एक्शन में योगी आदित्यनाथ न तो धर्म देख रहे हैं न जाति। योगी के लिए अपराधी सिर्फ अपराधी है। जिसने अपराध किया उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस। यही योगी की नीति है, यही योगी का संकल्प है। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो एनकाउंटर में जाति ढूंढ लेते हैं और जाति वाली राजनीति का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के भरोसे अखिलेश 27 का एजेंडा सेट कर रहे हैं? क्या अखिलेश के एमवाई और पीडीए वाले फॉर्मूले में ग्रहण लगता जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि गाजियाबाद में जो घटना घटी उसमें आरोपियों का संबंध खास समुदाय से था। गाजियाबाद में 17 साल के नाबालिग सूर्या की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। योगी की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया ही, मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी असद है वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को देर रात सूचना मिलती है कि खोड़ा थाना क्षेत्र के इस इलाके में असद जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अपने किसी परिजन को उसने यहाँ पे बुलाया है और यहाँ पे वो उससे पैसे लेके फिर दोबारा फरार होगा। पुलिस का कहना है कि लगातार जो असद की लोकेशन है वो उन्हें वेस्टर्न यूपी के इलाके में मिल रही थी, लेकिन बीती रात जब सूचना मिलती है कि खोड़ा थाना क्षेत्र में ही आने वाला है, अपने उसके साथी के साथ आ रहा है, पुलिस ने ट्रैप लगाया। असद को पुलिस ने सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन असद ने पुलिस की टीम को देखते उनके फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और यहाँ पे 7 राउंड गोलियां जो है वो चलाई गई हैं। जो असद के साथ उसका साथी था, इस पूरी कार्रवाई के दौरान वो इस कच्चे रास्ते से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों को द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी।
आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार को योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। मृतक सूर्या की मां की मांग है कि बाकी 6 आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए और सभी के घर पर बुलडोजर चले। और 6 बचे उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और सबके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को आप? कार्रवाई अच्छे से हो रही है, पर ऐसी ही चलनी चाहिए। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस लगातार जांच कर रही थी। क्या बताया था, क्या इनके बीच में कोई दुश्मनी हुई थी, कोई रंजिश थी? कैसे सूर्या को वहां रोका गया था ईद वाले दिन? धोखे से घर से बुलाया गया था फोन करके, आजा भाई ईद मिलते हैं। मेरी मोदी योगी से यही दरख्वास्त है कि उन 6 को मौत के घाट उतारे, उनके सबके बुलडोजर चलाएं। आरोप है कि गाजियाबाद में सूर्या को धोखे से ईद के दिन बुलाकर उसका कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस दर्दनाक हत्याकांड पर भी वोट बैंक की सियासत भारी होती दिखी। बात बात पर योगी सरकार को कोसने वाले उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद के इस पीड़ित परिवार का दर्द अखिलेश यादव को नजर नहीं आया। उस परिवार का दर्द जो बता रहा है कि उनके घर के एकमात्र चिराग को धोखे से बुलाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 2 लड़कों ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े। सर किसी भी बच्चे, इतनी मैं कहती हूँ, कोई भी अगर एक बार करता था तो मेरे बच्चे का कोई बाल वाका नहीं कर पाता। उन्होंने साथ ने मिलके मेरे बच्चे के साथ दगा किया है, साथ ने घेर के, और असद नाम के लड़के ने मेरे पेट में चाकू भोंक के सर इतनी बुरी हत्या की है कि मेरे पेट की आंतें तक बाहर आ गई। अखिलेश यादव के सामने धर्म संकट है। अगर अखिलेश इस बेरहमी से की गई हत्या पर बोलते हैं तो उन्हें मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर है, और अब अगर अखिलेश असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं तो अखिलेश को पीडीए वोट बैंक खिसकने का डर है। क्या अखिलेश पीडीए और एमवाई समीकरण के गणित की वजह से ही चुप है? क्योंकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है और प्रदेश की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से भी ज्यादा हैं। यूपी में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। यही मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 79% मुसलमानों ने वोट दिया, जबकि बीजेपी को 8%, बीएसपी को 6% और कांग्रेस को 3% मुसलमानों का वोट मिला। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, तब समाजवादी पार्टी को 46%, कांग्रेस को 19%, बीएसपी को 19%, जबकि बीजेपी को 6% मुसलमानों का वोट मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 92% मुसलमानों ने एकमुश्त वोट दिया। नतीजा ये हुआ, 80 लोकसभा सीट वाले यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटें मिली। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां यही आरोप लगा रही हैं कि अखिलेश को वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए चुप्पी साधे बैठे हैं। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी चंदौली में पटेल महिला जो उन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष महिला मंच की, और उसके घर में घुस करके समाजवादी पार्टी के नेता 4 यादव जी लोग उसको बुरी तरह उसका बाल पकड़ के पीट रहे हैं। पीडीए इनका असफल है सिर्फ एमओआई फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ एमओआई कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
ओपी राजभर ने सवाल उठाए तो डिंपल यादव ने मोर्चा संभाला। यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लखनऊ में बिजनेसमैन के मर्डर का जिक्र किया, लेकिन गाजियाबाद में सूर्या की बेरहमी से किए कत्ल का जिक्र कहीं नहीं किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। लखनऊ में हमने देखा कि किस तरह सरेआम एक बिजनेसमैन को मार डाला गया। ओम प्रकाश ने आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव को केस में जो है यादव मुसलमान पूरी तरीके से चाहते हैं कि 50 सीट मिल जाए। अखिलेश दूसरे मुद्दों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर मौजूदा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। गाजियाबाद वाली घटना पर सपा प्रवक्ता ने पार्टी की बात रखते हुए योगी सरकार की फेल कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठाया, लेकिन खास समुदाय के आरोपी वाली बात पर बचते रहे। वहीं डिप्टी सीएम ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का क्लियर मैसेज दिया है। समाजवादी पार्टी समझती है कि हिंदू मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो, अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ये हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है। सिर्फ गाजियाबाद की वारदात ही नहीं, चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला नेता पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप अखिलेश के नेताओं पर लगा। अपनी ही पार्टी की महिला नेता पर हमले पर भी अखिलेश चुप रहे। सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव की चुप्पी के पीछे वोट बैंक के खिसकने का डर है क्या? समाजवादी पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं कि कहीं चंदौली में सपा की ही महिला को यादव मार रहे हैं, मऊ में यादव जो है राजभर को मार रहे हैं, कहीं परपाल को मार रहे हैं। आए दिन ये लोग एकदम पागल हो गए हैं सत्ता के लिए। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का मूल चरित्र महिला विरोधी है, महिला अत्याचार समर्थक है। चंदौली में समाजवादी पार्टी की ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष पर अखिलेश यादव के स्वजातियों ने हमला किया, मारपीट किया, गार्गी सिंह पटेल को बुरी तरह पीटा है। इसके बावजूद अखिलेश यादव सन्नाटे में चले गए हैं, एक भी बयान नहीं दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अपराधियों को कहीं न कहीं अखिलेश यादव का संरक्षण है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठा रही हैं। अखिलेश जाति की राजनीति के लिए पीडीए करते फिर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार की विकास वाली राजनीति से जवाब दिया है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी केवल 4 जातियां हैं, हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की और एक अन्नदाता किसान की। मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, भाजपा के अन्य राज्य लागू करते थे, लेकिन यूपी में 14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी। गाजियाबाद की वारदात हो या फिर चंदौली की घटना, अगर आरोप किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर लगता है तो अखिलेश चुप क्यों रहते हैं? जातियों के हिसाब से एनकाउंटर का आरोप लगाने वाले अखिलेश अपराध के आरोपों में घिरे पीडीए के लोगों पर चुप क्यों हो जाते हैं? अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला कागज पर और चुनावी गणित में भले ही उन्हें सॉलिड नजर आता हो, लेकिन चंदौली और गाजियाबाद की घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि इस रथ के पहिए आपस में ही टकरा रहे हैं। ये बात भी साफ है कि राजनीति सिर्फ नारों से नहीं, जमीनी भरोसे से चलती है और 2027 की चुनावी बिसात से पहले फिलहाल वो भरोसा सवालों में घिरता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।